तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और लगातार सफल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी को आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार बात ज्ञान की पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हम लोगों का विषय है प्लानिंग, आइडिया, क्या हम लोगों को शेयर करना चाहिए, क्या हमें अपने विचार, क्या हम अपने प्रोजेक्ट, क्या हम अपने अंदर की जो उद्देश्य बना रहे हैं, क्या उसे हमें पब्लिकली आकर के लोगों के सामने शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोगों का यह मानना है, आप भी समाज में सुने होंगे, कि बोल देने से कुछ बातें जो है टल जाती हैं, नहीं हो पाती हैं। यह मिथ कई लोगों के जहन में लगातार एक चर्चा का विषय बना रहता है। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या हमें अपने आइडियाज़, क्या हमें अपने विचारों को लोगों के साथ शेयर करने से उसमें क्या अच्छाइयाँ या क्या बुराइयाँ होती हैं, राज जिसको हम कहते हैं। तो इस चीज़ को एक टैगलाइन के साथ स्टार्ट करते हैं कि जो मोस्टली लोगों के साथ सुनने को मिला है और बड़े बड़े लोगों के द्वारा कहने को मिला है कि राज खोलने से हम अपने सपने खो देते हैं। यह आपकी चाणक्य नीति का भी पार्ट है और महान महान जितने भी फिलोसोफर, जितने भी इस तरीके के व्यक्ति विशेष हुए, उन्होंने भी इस तरीके की बातें बोली कि राज खोलने से हम अपना सपना खो देते हैं। कभी हमने ध्यान किया है, जैसे ही हम अपनी नई योजनाएं सबको बताते हैं कि भाई चलो इस बार से मैं यह प्रयास करने जा रहा हूँ, यह काम करने जा रहा हूँ, जिम जाने वाला हूँ, मैं इस तरीके की प्रतियोगिताओं और इस परीक्षाओं के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, अगले महीने मैं ऐसा कोई स्टार्टअप तैयार करने वाला हूँ, मैं अगले हफ्ते ये प्लान करने वाला हूँ। असल में जब हम अपनी सोच, अपना सपना सबको बता देते हैं तो हमें एक झूठा इनाम मिल जाता है। लोग ताली बजा देते हैं, थोड़ी तारीफ कर देते हैं और हमारा दिमाग इस बात को मान लेता है कि लगभग काम पूरा हो गया। पर असली सच ये है कि असल मेहनत तो अभी शुरू ही नहीं हुई। यह इस प्रकार का विषय है जैसे अपने से ही एग्जाम्स की तैयारी करना, अपने से ही सिलेबस डिसाइड करना, अपने से ही एग्जाम दे लेना और अपने आप से ही सर्टिफिकेट ले लेना और लोगों से कहना कि यस मैं कामयाब हो गया, अब मेरे लिए आप थोड़ा ताली बजाएं। यह किसी एक मजाक से कम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी दिखावे में लगा देते हैं तो काम करने का जो आपकी एनर्जी होती है, जो एक लगन होता है, जो एक ईंधन का काम करता है, वह खत्म हो जाता है। किसी महान दार्शनिक ने, किसी महान फिलोसोफर ने, किसी महान व्यक्तित्व ने कहा है कि सक्सेस को चिल्लाहट की कोई आवश्यकता नहीं है, सक्सेस को खामोशी चाहिए। आपने भी सुना होगा कि अपने मेहनत को इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस आपका शोर मचा दे। जोश, ये जो आपकी एनर्जी है, यह जोश का गुब्बारा अगर लेकर के आप हर जगह भटकते रहेंगे, या जोश का गुब्बारा लेकर आप अगर हर जगह इसकी चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे तो यकीनन इस बात की, इस दुर्घटना के ज्यादा चांसेस बनते हैं कि दूसरों की सुई से वह फूट सकता है। अगर जोश का गुब्बारा लेकर के हम टहल रहे हैं तो ज्यादा चांसेस और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि दूसरों की एक सुई से भी यह फूट सकता है। सोचिए, आप अपने सुबह मोटिवेशन में बोला कि बस मैं कल से यह कार्य करने की चेष्टा करता हूं, इस कार्य को करने के लिए मैं अपने आप में कमिटेड होता हूं, मैं विषय पे जाता हूं। तो सोच के देखिए कि आपने कोई भी प्लानिंग करी, दोस्तों को बता दिया कि भाई कल से मैं जिम जाने वाला हूं, कल से मैं 6 घंटे की पढ़ाई करने वाला हूं, कल से मैं इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाला हूं। दोस्तों को बता दिया, इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा दिया, सोशल मीडिया पे हर जगह अपडेट कर दिया। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 सप्ताह बीता, 3 लोग अब आपसे उस बिंदु पर एक न एक दिन बात जरूर करेंगे और आपसे हर एक बोले हुए शब्द का आपसे रिजल्ट जरूर मांगेंगे। अब थोड़ा थोड़ा आप जब उस विषय पर लोगों को उत्तर देने की बारी आएगी तो वहां पर थोड़ा आप असहज महसूस करेंगे और वहीं पर आपको थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिल सकता है। यह ऐसे है जैसे एक पेड़ का पौधा जमीन पर लगाना, जड़ें उसने जमाई नहीं, थोड़ी सी हवा चली और पौधा उड़ गया। हम सोचते हैं कि बोलने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, पर हकीकत जस्ट इसके उलट है। बोलने से मोटिवेशन मिलता नहीं है, जबकि बोलने से हमारा मोटिवेशन, हमारी एनर्जी, हमारा डेडिकेशन थोड़ा लीक हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। क्योंकि दूसरों की नज़र, दूसरों की राय, दूसरों से मजाक बनाना, यह सब हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कई बार जब आप अपनी चर्चा परिचर्चा, अपने उद्देश्य को उस व्यक्ति विशेष के साथ शेयर करते हैं जिसका उसका कोई अनुभव नहीं है, उस क्षेत्र में उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो यकीनन आप अपनी ऊर्जा को लॉस कर रहे हैं और उस व्यक्ति के दिए हुए फीडबैक को कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा भी वैल्यू दे दिए तो आप अपने उद्देश्य
उद्देश्य को कमजोर कर पाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को सुनिश्चित करिएगा कि आप अपने उद्देश्य, अपने विचारों को किसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे किस व्यक्ति विशेष से आप उससे जुड़ी हुई राय मांग रहे हैं। अब इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं, क्यों बातें करना नुकसान करता है, क्यों आपको अपने आप में पहले से ही किसी चीज के बारे में बोलना नुकसान करता है। जब हम अपनी योजनाएं किसी को बता देते हैं तो यकीन रखिए सबसे पहले आपका दिमाग एक झूठा इनाम पा जाता है, एक फॉल्स रिवॉर्ड पा जाता है। लोग आपको लेकर के अप्रिशिएट करते हैं, आपको तारीफ देते हैं और वह आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अच्छा लगता है और आपका ब्रेन उस चीज को लेकर के प्लेजर महसूस करता है। दिक्कत, असली काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। असली काम तो आपको एक्शन में आने का है। असली काम इस बात को लेकर के पंचायत करने में नहीं है, कि आपको स्ट्रैटेजी बनाने में नहीं है, प्लानिंग्स करने में नहीं है। असली बेहतरीन बात यह है कि आपने जिस चीज को प्लान किया, जिस चीज को स्ट्रैटेजी में बनाया, उसको आपने एक्शन में बदला और एक्शन को इतनी खामोशी के साथ किया कि एक दिन वह सक्सेस ने शोर मचा दिया। इस तरीके के व्यक्तित्व को आपको फॉलो करना है और ऐसा ही आपको बनना है। यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसे क्रिकेटर की तरह है जो मानो कि एक नेट पर प्रैक्टिस कर रहा है और लगातार छक्के मार रहा है और आगे बच्चे से बॉलिंग करा रहा है और लगातार छक्के मारता चला जा रहा है और घर में जाने के बाद स्वयं से ट्रॉफी की दुकान पर ट्रॉफीज को खरीद कर अपनी दुकान में लगा लेना और यह बताना कि देखो मैंने क्या क्या हासिल कर लिया है। यह एक किसी मजाक से कम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सक्सेस जोर से गूंज उठे तो आपको चुप रहना भी सीखना होगा। अपने प्लान को अपनी डायरियों में, अपने प्लान को अपने हृदय में, अपने दिल के, अपने इंद्रियों में पहुंचाना पड़ेगा, लोगों के कानों से बचाना पड़ेगा। जब काम पूरा हो जाए तब दुनिया यकीनन अपने आप से जान जाती है। उस विषय को लेकर के वह पहले से ही आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सक्सेस का सबसे प्यारा साउंड होता है वह खामोशी से ही दिखाई देता है। जिसने यह सब अपने आप को, काम को देखकर, जब भी आप इस तरीके की योजनाबद्ध तरीके से आगे जाते हैं और सक्सेस जब इस तरीके का साउंड मचाता है, तब इस काम को देखकर लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं और आपके लिए उन तरह के लोगों का नजरिया बदल जाता है जहां आपको किसी अन्य प्रकार की ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बोलने से ज्यादा एक्शंस पर अपना रुख रखें और उसकी तरफ ही अपना काम बढ़ाएं। खामोशी एक बहुत बेहतरीन विषय है। खामोशी के असली बुनियादी रूप से बहुत फायदे हैं। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो आपका जो प्रेशर है, आपका जो डेडिकेशन है, आपकी जो एनर्जी है, वह एकदम सही जगह लगती है और सही जगह दबाव बनाती है। जैसे आपने कभी स्प्रिंग को देखा है, स्प्रिंग जो है वह हमेशा देखिए कि जितनी कॉम्प्रेस्ड होती है उतना ही उसका ताकत बढ़ जाता है और जब वक्त आता है तो आपकी सक्सेस खुद खिंचती आती है और लोगों के सामने चीखती है। याद करिए, रिजल्ट को कैप्शन की आवश्यकता नहीं होती है, रिजल्ट को हैशटैग करके स्टोरीज पे चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी का एक लक्षण भी है। सॉरी टू से दैट। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि आप होटल जैसी व्यवस्थाओं में खाने के लिए भी अगर पहुंचते हैं, अच्छे खाने को लेकर के भी अगर आपके मन में है कि आज मैं अच्छा खाना खाने की कोशिश करता हूं या तलाश करता हूं और आप उसे खा रहे होते हैं, तो आपके जहन में होता है कि यह चीज भी मैं लोगों को पब्लिकली बता पाऊं, इसके लिए भी मैं एक हैशटैग और कैप्शन चला पाऊं। तो खाने के स्वाद से ज्यादा बेहतर कि आप वहां हैशटैग से खुश हो रहे हैं, अपनी बातें, अपनी भावनाएं, अपना टेस्ट, आज की अपनी दिनचर्या आप लोगों को बताने से खुश हो रहे हैं। तो सवाल यह बनता है, क्या आप अपनी जिंदगी में सिर्फ वादों में रहना चाहते हैं, सिर्फ कमिटमेंट्स में रहना चाहते हैं, लोगों को सामने कुछ बता के रहना चाहते हैं, या फिर ऐसे रिजल्ट्स छोड़ना चाहते हैं, ऐसे इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं जैसे महान व्यक्तित्वों ने ऐसा किया हुआ है, जिनकी गूंज आज उनके न रहने पर भी हम लोग के कानों तक, इतिहास के पन्नों तक बहुत साउंडली सुनाई दे रही है। तो अब इसी में मैं आप लोगों के सामने कुछ विशेष चरित्र, बेहतरीन महान व्यक्तित्व के लोगों को थोड़ा सा शेयर करता हूं। आपने टेस्ला को देखा, टेस्ला ने बड़ी खामोशी के साथ अपना काम किया। दुनिया कुछ समय के लिए उनका नाम तो भूली, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनकी आइडिया ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। वहीं अगर हम लोग बात करें एमेलिया ईयरहार्ट की,
तो लोग उनका शुरुआती दौर में मजाक बनाया जब उन्होंने इस चीज का अनाउंसमेंट किया कि मैं अटलांटिक जैसी चीजों को अकेले उड़ करके पार करूंगी। वह लड़की अकेले ये कैसे कर सकती है, अटलांटिक कैसे उड़ सकती है, इस चीज को लेकर के लोगों ने साउंड किया। लेकिन उसने उस चीज का जवाब, उस चीज की प्रतिक्रिया अपने शब्दों से नहीं दी, बस उसने अपनी योजना बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई, स्टडी करी और प्लेन में बैठी और उड़ गई। जब वह उड़ते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए जब वह नीचे उतरी तो पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया और पूरी दुनिया खामोश हो गई। जोश स्पीच से नहीं, एक्शन से दिखाई देता है। जोश को आप अपने स्पीच में नहीं लाइए, अपने एक्शन में लेकर आइए, क्योंकि मैंने आपको यह बात बताई थी कि जोश का गुब्बारा लेकर के जब आप समाज में जाते हैं तो किसी एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक छोटी सी जो सुई है ना, वो भी आपके जो उस गुब्बारे को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। अब उसी में देखिए कि कोई कोई व्यक्ति बोलता है ना, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा आपके साथ चर्चा हो जाए। आपका दोस्त कल जब बस आपके आकर के बोले कि भाई मैं कल से जो है ना जिम जाने के लिए तैयार हो गया हूं। फिर एक दिन मिला दोस्त, क्यों भाई आज जिम गए? हाँ मैं कल से जाऊंगा। तो दोस्त ने बोला आज क्यों नहीं गए? तो उसने कहा आज तो मैं सिर्फ तुमको बताने आया हूं कि कल से मैं जिम जाऊंगा। ये क्या ही है? आप अपने आप को एक प्रैक्टिस में डालिए, कोई भी एक गोल चुनिए, 30 दिन तक उसको अपने आप में रखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, अच्छे लोगों के संदर्भ में जाइए, रिसर्च करिए, सोशल मीडिया पर कोई नाटक मत करिए, अपने उस तरह के व्यक्तित्व के साथ उसको मिल करके डिस्कशन करिए, उसका एक अच्छा लेआउट, उसका एक अच्छा रोड मैप बनाइए और बस उसको एक योजनाबद्ध तरीके से एक्शन में बदल दीजिए। कड़ी मेहनत का परिचय दीजिए, बस रोज उस काम को लगातार प्रैक्टिस करके देखिए। मैं यकीन से कहता हूं कि 30 दिन बाद आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद में फर्क मिलेगा। आप किसी एक बीज को देखा है कभी आपने? बीज कभी शोर नहीं मचाता, बस वह मिट्टी के नीचे खामोशी से पड़ा रहता है और अंदर अंदर अपना काम करता रहता है। लेकिन जब वह सीना पृथ्वी का तोड़ करके, चीर करके बाहर आता है, जब पेड़ की आकृति लेता है और जब फल निकलते हैं, तो उसमें किसी को बताने और समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरी तरफ से लास्ट संदेश में अगर कंक्लूड करूं तो मैं आप लोगों को इसमें अपनी तरफ से कुछ बात करने की कोशिश करूंगा, जहां मैंने अपने जीवन अनुभव से सीखा कि कम बोलो, काम ज्यादा करो, साउंडलेस रहो लेकिन बहुत ज्यादा लाउड रहो। अपने एक्शन से, दिखावे से बचो, अपनी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर लगाओ। सक्सेस का सबूत रिजल्ट है, अनाउंसमेंट नहीं। फिर से मैं बोलता हूं, जो सक्सेस है उसका जो रिजल्ट है वह सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा दिए गए कार्य का परिणाम है कि आपने अंततः क्या हासिल किया, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो इसलिए इसको आपने अपने कॉपी में नोट कर लेना है कि सक्सेस का सबूत सिर्फ रिजल्ट है, अनाउंसमेंट नहीं। अपनी महत्वाकांक्षा उन लोगों के सामने थोड़ा रख करके तो देखिए जिनसे आपने इस बारे में कभी बात नहीं किया, उनका इस क्षेत्र में कभी कोई अनुभव नहीं है, तो आप बताइए कि उसमें आपने क्या हासिल किया। महज सिर्फ अपने आप को खुश किया और अपने समय को बर्बाद किया, अपनी ऊर्जा को बर्बाद किया, अपनी इच्छा शक्ति को बर्बाद किया और अपने आप को अप्रिशिएट किया। क्योंकि यह मात्र ऐसा हो सकता है कि अंधों के बीच में एक काना राजा अपनी बातों को बता करके जीतने की इच्छा रखता है। तो तुम अपनी जिंदगी में ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, हम अपनी जिंदगी में यह ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। यह बस एक मामूली सी बातचीत लग सकती है, आपका उत्साह दिखाने का तरीका हो सकता है, लेकिन असल में यह एक ऐसा बर्तन है जिसके नीचे आपने छेद कर रखा है और लगातार आप इसको साउंड मचाते हुए, आप ऊपरी आवरण से तो आपको लग रहा है कि आप भर रहे हैं, लेकिन निचली सतह पर आप देखेंगे तो छेद से आपकी इच्छा शक्ति, आपका डेडिकेशन, आपका फोकस वह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे विशेषतः इस बात का आग्रह करूंगा कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको कर्तव्य परायण होकर के ईमानदारी से उसमें अपना प्रयास करना है। आई होप मैंने आपको इस संदर्भ में जितना भी मां सरस्वती के आशीर्वाद से जो मुझे ज्ञान था मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह पसंद आया होगा और यह आपके अमल में आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। आप अपना ख्याल रखें और अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए थैंक यू।